नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आज के अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे मोदी जी के कैबिनेट विस्तार में हुए मंत्रियों के अदला बदली और किसको मिला प्रमोशन और किसकी हुई छुट्टी। इससे संबंधित सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर आपको मिलने वाले हैं। किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले कैबिनेट विस्तार से सभी क्वेश्चनों के आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चर्चा करेंगे मोदी जी का मंत्रिमंडल विस्तार, किसको मिला प्रमोशन, किसकी हुई छुट्टी। तो हम आपको बता दें कि 43 मंत्रियों ने ली है शपथ। तो मोदी जी के नए मंत्रिमंडल परिषद में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो आपके लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 2021 में हुए मोदी जी के दूसरे मंत्रिमंडल परिषद में विस्तार में कितने मंत्रियों ने शपथ ली। तो कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 43। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे विस्तार में कितने नए चेहरे सामने आए। तो इसमें से 36 नए चेहरे सामने आए, 36 नए व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और 7 को मिला है प्रमोशन। तो कितने? 36 नए हैं और 7 को प्रमोशन मिला है। इन 7 को मिला है तरक्की। किन 7 को तरक्की मिली ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। तो किन 7 को तरक्की मिली है? पहला नंबर है किरेन रिजिजू, दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, तीसरे हैं राजकुमार सिंह, चौथे हैं हरदीप सिंह पुरी, पाँचवें हैं मनसुख मंडाविया, छठवें हैं पुरुषोत्तम रुपाला और सातवें हैं जी किशन रेड्डी। तो ये वो 7 मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हुआ है और 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई। तो 12 वो कौन से मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो गई, उनकी खराब प्रदर्शन के कारण उनकी छुट्टी हुई है। वो 12 मंत्री कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है या आपसे ऑप्शनल में दे दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा मंत्री है जिसको मंत्री परिषद मंडल से हटा दिया गया है। तो ये 12 मंत्री हैं जिनको हटा दिया गया। पहले हैं रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, हर्षवर्धन, निशांक, गंगवार, रमेश पोखरियाल, DY सदानंद गौड़ा, संजय गोत्रे, देवश्री चौधरी, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी, बाबुल सुप्रियो। ये 12 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी 2 साल की सरकार में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण इनकी छुट्टी हुई है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, यूपी से किस राज्य से सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल में चुने गए हैं मंत्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आएगा, कभी पूछा गया है यूपी से कितने मंत्री या किस राज्य से सबसे ज़्यादा मंत्री चुने गए हैं मंत्रिमंडल में। तो किससे सबसे ज़्यादा चुने गए हैं? यूपी से। यूपी से 7 मंत्री चुने गए हैं मंत्रिमंडल के लिए। पहले हैं अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, कौशल किशोर, BL वर्मा और अजय मिश्रा। तो ये 7 मंत्री हैं जो चुने गए हैं मंत्रिमंडल के लिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहले हैं शांतनु ठाकुर, निशीथ प्रामाणिक, सुभाष सरकार, जॉन बारला। त्रिपुरा से पहली बार किसी को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जिससे पहली बार मंत्री परिषद में किसी व्यक्ति को शामिल किया गया हो। तो वो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिससे पहली बार मंत्री परिषद में कोई शामिल किया गया है। तो उनका क्या नाम है? प्रतिमा भौमिक। तो ये ऐसे शख्स है जिनका पहली बार मंत्री परिषद में शामिल किया गया त्रिपुरा से। इससे पहले इस छोटे से राज्य से किसी को भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है मणिपुर से कौन इस बार मंत्री परिषद में जगह पाने में सफल रहे हैं। तो कौन है वो जो मणिपुर से जगह पाने में सफल रहे? उनका नाम है राजकुमार रंजन। राजकुमार रंजन सिंह हैं जो मणिपुर से
इकलौते ऐसे हैं जो मणिपुर से मंत्रिपरिषद में जगह पाने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मंत्रिपरिषद में अब तक कितनी महिलाएं, सर्वाधिक कितनी महिलाएं चुनी जा चुकी हैं? तो एक बार की सरकार में सर्वाधिक कितनी महिलाएं एक बार में मंत्रिपरिषद पद पर रही हैं? तो आपको बता दें, इस बार सर्वाधिक 11 महिलाएं हो गई हैं मंत्रिपरिषद में, और पहले पिछली 2 सालों में 4 महिलाएं थी। इस बार सर्वाधिक नए 7 चेहरे जोड़े गए हैं। तो इस बार सबसे ज़्यादा विकास किनका हुआ है? महिलाओं का हुआ है। मंत्रिपरिषद में अब सर्वाधिक 11 महिलाएं हो गई हैं, पहले 4 थीं और 7 नए चेहरे जुड़े। 7 नए चेहरे देख लीजिए कौन कौन सी हैं 7 नए चेहरे और किस राज्य से हैं। तो पहले ये अनुप्रिया सिंह पटेल, तो ये अनुप्रिया सिंह पटेल यूपी से बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शोभा करंदलाजे, तो ये कर्नाटक से है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से बिलोंग करती हैं। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से है। भारती प्रवीण पवार दर्शना विक्रम जरदोश महाराष्ट्र से है। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से। ये इन सभी से आपको पूछा जा सकता है, आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता, मंत्रिपरिषद में शामिल की गई अनुप्रिया सिंह पटेल किस राज्य से हैं, या अनुप्रिया सिंह किस राज्य से है मंत्रिपरिषद में जो शामिल हुई हैं। तो कहाँ से है? ये यूपी से हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है यूपी की वो कौन सी महिला है जो मंत्रिमंडल परिषद में शामिल की गई है, तो अनुप्रिया सिंह पटेल है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। कर्नाटक से कौन है? तो शोभा करंदलाजे है। इसके बाद झारखंड से अन्नपूर्णा देवी हैं, और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से प्रतिमा भौमिक है। महाराष्ट्र से दर्शना विक्रम जरदोश है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों की फुल आंसर मिलने वाले हैं, और आपके मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी के आंसर इसमें मिलने वाले हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि यदि 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, तो कितने मंत्रियों का तबादला हुआ है, और वो किस जाति से थे, या किस जाति से कितने समुदाय से कितने मंत्री बनाए गए हैं। जो नए मंत्री बने वो किस समुदाय से हैं, और किस समुदाय से कितने मंत्री बने। यदि क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जाति से कितने मंत्री बनाए गए, अनुसूचित जाति से कितने मंत्री बनाए गए, तो अनुसूचित जाति से 12 मंत्री बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 12। और ये कौन कौन सी जाति के बनाए गए हैं? रामदसिया, खटीक, पासी, कोरी, मदिगा, महार, मेघवाल, घंगार जातियों से ये 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए गए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति से कितने बनाए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नए मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति के कितने मंत्री हैं, तो ये 8 मंत्री हैं। कितने मंत्री? 8। तो कौन कौन सी जात के हैं? गांड, संथाल, मिजी, गुंडा, टी टाइप, कोकोना, सोनावाल, ये उनकी जातियां हैं। सबसे ज़्यादा किस वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है सबसे ज़्यादा किस वर्ग से सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिपरिषद के लिए, तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से बनाए गए। कितने हैं? 27। 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाए गए हैं। और नेक्स्ट है आपका पूछा जा सकता है ईसाई, मुसलमान या सिख, इन धर्मों से कितने कितने मंत्रिपरिषद में चुने गए हैं। तो आपको हम बता दें, ईसाई, मुसलमान और सिख तीनों से सिर्फ एक एक व्यक्ति ही। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड में डाउट नेट के साथ करें उन्हें आउट। क्वेश्चन की पिक निकालें और उसे क्रॉप करें और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाएं। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अदर बोर्ड के हों, या आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की क्लासें, आईआईटी, जेई मेंस, नीट की सभी की क्लासें आपको पढ़ाई जाती। आपकी क्लास 6 से 12 तक की आईआईटी, जेई, हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम से सभी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप।
मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री पद के लिए चुने गए। और बौद्ध धर्म भी इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी इससे 2 सदस्यों को चुना है मंत्री के लिए। इसके बाद है मंत्रालय, किसको कौन सा मंत्रालय मिला। आइए देख लेते हैं। आपके सभी क्वेश्चनों के फुल सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है, या उस मंत्रालय का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये मंत्रालय किसके पास है, या उनका नाम दे दिया जा सकता है, उनका मंत्रालय पूछ लिया जा सकता है, या मंत्रालय दे दिया जा सकता है, उनका नाम पूछ लिया जा सकता है। तो इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों के आपके पूरे के पूरे आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है। तो बात करेंगे अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं इस टाइम के। गृह मंत्री के साथ उन्हें नया सहकारिता पद मिला है। क्या मिला है अमित शाह जी को? गृह मंत्री के साथ नया सहकारिता पद मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है मनसुख मंडाविया को क्या मिला है? स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक। इन्हें 2 पद मिले हैं, स्वास्थ्य व रसायन व उर्वरक। इसके बाद है धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षा मंत्री कैसे बना है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है। ये आपसे पूछा जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा पद दिया गया मंत्रिमंडल में? तो शिक्षा विभाग दिया गया है, शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है हरदीप पुरी को कौन सा पद दिया गया? पेट्रोलियम का पद दिया गया है। तो पेट्रोलियम किसको दिया गया है? पेट्रोलियम के मंत्री किसे बनाया गया? तो हरदीप पुरी को पेट्रोलियम का मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो रेल व आईटी मंत्रालय दिया गया है। ये बहुत प्रचलित है, रेल मंत्रालय व आईटी मंत्रालय बहुत पूछे जाते हैं, शिक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय किसे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। इसके बाद है अनुराग ठाकुर, जिनका प्रमोशन हुआ है, उन्हें इस बार कौन सा पद दिया गया है? कौन सा मंत्रिमंडल का भार दिया गया है? तो युवा खेल और सूचना प्रसारण। तो अनुराग ठाकुर जी का प्रमोशन हुआ है, उन्हें इस बार कौन सा मंत्रालय मिला है? युवा खेल और सूचना प्रसारण। इसके बाद नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला को मिला है डेयरी विकास और मत्स्य। पुरुषोत्तम रूपाला जी को कौन सा मिला है? डेयरी विकास और मत्स्य। यह पूछा जा सकता है डेयरी विकास और मत्स्य मंत्रालय किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। पीयूष गोयल जो पिछली बार रेल मंत्री थे, इस बार उन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें दिया गया है नागरिक उड्डयन। भूपेंद्र यादव का कौन सा मंत्रालय? श्रम व वन पर्यावरण। भूपेंद्र यादव को दिया गया मंत्रालय श्रम, वन व पर्यावरण। इसके बाद है किरेन रिजिजू, इनका भी प्रमोशन हुआ है, इन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को दिया गया विदेश राज्य मंत्री का पद दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक पद बहुत ही प्रचलित पद है, अब बहुत पेपरों में पूछा जाता है। विदेश राज्य मंत्री किसे बनाया गया? तो मीनाक्षी लेखी को बनाया गया। ये कहाँ से बिलोंग करती है? नई दिल्ली से। पशुपति पारस को कौन सा विभाग दिया गया है? तो पशुपति पारस को दिया गया खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है। कौन से दिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण। इसके बाद है स्मृति ईरानी, जो बहुत ही प्रचलित महिला हैं, और इन्हें दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नई टीम के बाद ऐसा है मंत्री परिषद का चेहरा। आपको बता दें कि कितने मुख्यमंत्री या कितने उप मुख्यमंत्री, कितने मंत्री या कितने कौन से पद पे रहे हुए कार्यकर्ता शामिल हुए हैं नई मंत्रिमंडल परिषद पर। तो 4 मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री, 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से ज़्यादा जीते हैं,
46 केंद्र सरकार के साथ काम कर चुके हैं और 39 पूर्व विधायक हैं। तो ये टोटल कुछ ऐसा इनका समीकरण बनाया हुआ है जो इससे मिलकर बना हुआ है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं मंत्रिपरिषद में, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में कितने पूर्व राज्य मंत्री शामिल है, तो 18 पूर्व राज्य मंत्री शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कितने सांसद 3 से ज़्यादा बार जीते सांसद शामिल हैं, तो 23 सांसद शामिल है और 46 ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद आता है कितने पूर्व विधायक जो मंत्रिपरिषद में शामिल है, तो 39 पूर्व विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रदेश बाई प्रदेश, किस प्रदेश से कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल परिषद में शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुजरात के कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो आपको गुजरात से 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल परिषद में शामिल किया गया है। उनके नाम क्या क्या है? 3 को गुजरात से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनका नाम है दर्शना विक्रम, जरदोज, देव सिंह, महेंद्र भाई भुजापारा। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक जिसमें सरकार अभी हार चुकी है, उसमें भी सरकार ने पिछली बार 2 मंत्री बनाए थे, इस बार 4 मंत्री बनाए हैं। तो कर्नाटक से कितने मंत्री हैं? कर्नाटक से 4 मंत्री बनाए गए हैं। उनके नाम क्या हैं? तो आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर किस राज्य से हैं मंत्रिपरिषद में शामिल किए हुए मंत्री? तो ये कर्नाटक से। तो कर्नाटक से कितने हैं? 4। चारों के नाम क्या हैं? राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, ए नारायण स्वामी, भगवत खुबा। इसके बाद है महाराष्ट्र से 4 मंत्री, 3 मंत्री गुजरात से हैं, 4 मंत्री कर्नाटक से हैं और 4 मंत्री महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र कौन से? नारायण राणे, कपिल पाटिल, भागवत कृष्णा राव कराड़ और भारती प्रवीण पवार। इसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री, कर्नाटक से 4 है और पश्चिम बंगाल से भी 4 है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन है? सुभाष सरकार, शांतनु ठाकुर, जॉन बारला और निशीथ प्रामाणिक। बिहार से 2 मंत्री है। बिहार से कितने मंत्री बनाए गए मंत्रिमंडल परिषद में शामिल किए गए? सिर्फ 2। उनके नाम क्या हैं? पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह। तो कौन कौन से हैं? पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से 2 मंत्री। मध्य प्रदेश से कौन कौन से 2 मंत्री हैं? तो देख लीजिए, ज्योति आदित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार। कौन कौन से हैं? ज्योति आदित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार। इसके बाद उड़ीसा से मंत्री, उड़ीसा से 2 मंत्री हैं। उड़ीसा से कौन कौन से 2 मंत्री? अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुड्डू। उड़ीसा से 2 मंत्री शामिल किए गए, अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुड्डू। तो आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग राज्य से किस राज्य से कितने मंत्री परिषद में शामिल किए गए। तो आपको सभी राज्यों को याद रखना है। बिहार से 2 शामिल किए गए, मध्य प्रदेश से 2 शामिल किए गए, उड़ीसा से 2 और असम से 1। असम से 1 कौन से हैं? सर्बानंद सोनोवाल। तो कौन से हैं? सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद राजस्थान से 1 मंत्री शामिल किए गए। राजस्थान से 1 मंत्री, तो राजस्थान से वो कौन से मंत्री हैं? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को राजस्थान से शामिल किया गया मंत्रिपरिषद में। दिल्ली से 1 मंत्री है। दिल्ली से 1 मंत्री है ओनली, वो कौन है? मीनाक्षी लेखा। झारखंड से 1 मंत्री शामिल की गई हैं। झारखंड से शामिल होने वाली मंत्री कौन सी है? अन्नपूर्णा देवी। आपके सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27वां, उत्तराखंड से 1 मंत्री।
उत्तराखंड से एक मंत्री कौन से हैं? अजय भट्ट। अजय भट्ट किस राज्य से मंत्री बने हैं? उत्तराखंड से। 28वां है, मणिपुर से एक मंत्री, मणिपुर से एक मंत्री है, उनका नाम क्या है? राजकुमार रंजन सिंह। तो मणिपुर से कौन से बने हैं? राजकुमार रंजन सिंह। त्रिपुरा से एक मंत्री चुने गए हैं, त्रिपुरा राज्य से छोटा सा राज्य है, एक मंत्री चुने गए, प्रतिमा भौमिक। तमिलनाडु से एक मंत्री चुने गए, एल मुरुगन। सभी 77 मंत्रियों का मंत्रिमंडल परिषद बनाया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जिस विभाग में आप जितनी जानकारी पाना चाहते हो। धन्यवाद स्टूडेंट।